हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद अध्याय 14 और श्लोक क्रमांक 7। तो इस जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या संभव है भगवान के पास जो अनंत गुण है उन गुणों को हम गिन सकते हैं। ऐसा भी है अगर नहीं गिन सकते तो कौन इन गुणों को गिन चुके हैं, who actually count all those qualities। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपको ये जो सारे जो वीडियोस है मेरा, ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन इट। तो यहां पर श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक है, यहां पर आप उच्चारण करिए। गुणात्मनेस्तेपि गुणान् विमातुं हित्वा बतीर्णस्य का इसीरे अस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर् भूपां सभखे मिहिका द्विभासः। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो जो भगवान है इस संसार में आते हैं हित्वा अवतीर्ण, जो डिसेंडेंट्स या प्रकट होते हैं वो किसके लिए प्रकट होते हैं? सारे जीवों की कल्याण के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जो सुकल्पयी है, अर्थात जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, नासा का, इसरो का, हो सकता है दे माइट बी एबल टू काउंट, वो हो सकते हैं गिनने में समर्थ हो जाए। यहां पर बताया गया, क्या बताया गया? कालेन येर्वा विमितः, समय आने पर हो सकता है ये गिन सकते हैं या दे कैन काउंट। क्या काउंट कर सकते हैं? भूपाम सभः, ये जो पृथ्वी पर जितना भी धूल का कण है उसको गिन सकते हैं। या खे मिहिका, मिहिका मतलब जैसे स्नो पार्टिकल, जैसे कि आप हिमालय में जाते हैं, साइबेरियन एरिया में जो बर्फ है उस बर्फ का पाउडर को गिन सकते हैं। और आसमान पर जो आकाश में द्विभाषा, जितना भी स्टार और प्लैनेट्स, ये तो हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते बोलते हैं। हो सकता है मानो उससे जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश के कण को गिन सकते हैं। लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लर्नेड मैन है, ये पॉसिबली काउंट द अनलिमिटेड ट्रांसजेंडर क्वालिटीज पोजेस्ड बाय यू। हो सकता है ये आपके जो गुण को ये गिनने में बहुत कठिन होगा उनको। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं भगवान यहां पर प्रकट होते हैं हित्वा अवतीर्णस्य के इसीरे अस्य। तो भगवान यहां पर डिसेंड करते हैं, प्रकट होते हैं इस पृथ्वी या पृथ्वी ऊपर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। सारे जीवों की कल्याण के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान के ऐसे अनंत गुणों को गिनना इतना आसान नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट। परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं। जो यहां बताया गया है कि कृष्ण जो है गुण आत्मा है, अर्थात जो भी जो सुपीरियर क्वालिटीज है वो उनके पास है और भगवान हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे, सच क्वालिटीज आर जेनरसिटी, इंटेलिजेंस, मर्सी, कृपा। जी, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान आते हैं हमें कृपा करते हैं। तो ये जो सारे जो है, अगर हमारा हम देखेंगे, जब कोई व्यक्ति जीवित है तो वो व्यक्ति के अंदर ही हम देख सकते हैं, ही कैन एग्जिबिट्स दिस क्वालिटीज। और जो भी भगवान जब प्रकट होते हैं उनका जो पर्पज है
टू कम टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इस दुनिया में जो आते हैं भगवान रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए आते हैं, और उनके पास ये सारे अच्छे गुण दिखाई देते हैं और दूसरों को भी वो प्रोत्साहित करते हैं। इसको जैसे कि भगवान राम आए थे तो उनके लिए बताया मर्त्य अवतार मर्त्य इव शिक्षणम, भगवान आते तो मर्त्य लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो भगवान इस तरह इस संसार में आकर के हमें कृपा करते हैं और भगवान के पास ये सारे अच्छे गुण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जो अच्छे गुण है अगर वो अपने अंदर ले आता है, जैसा कि कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, जो शास्त्रों में जो बताया गया है जो ज्ञान है उसको अगर कोई रिसीव करता है तो बेनिफिट क्या मिलता है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। ऐसा बेनिफिट से तो मिलता है कि अंततः व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है और भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो ये गुण को हमें शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भगवान यहां प्रकट होते हैं केवल मनुष्य लोगों को ही प्रेरणा नहीं देते हैं अपितु सारे जीवों को प्रेरणा देते हैं। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसा जीव है, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, और देयर आर इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज इस भौतिक संसार में है और भगवान भी उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और इसीलिए जैसा कि आप मानो भगवान जगन्नाथ जी को भी ये कहते हैं कि अखिल भाषाविद, अर्थात अगर भगवान चाइनीज व्यक्ति के साथ बात करना चाहते हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो इस दुनिया में जो भी बहुत सारे लैंग्वेज है उस सारे लैंग्वेज को भगवान बोल सकते हैं और हर प्राणी के लिए भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जीव भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। तो उसके लिए हम एक लीला को देखेंगे जिसमें जब चैतन्य महाप्रभु थे तब उस समय उन्होंने पशु पक्षी इनके सभी के साथ जो रेसिप्रोकेशन किया था वो हम उस लीला को हम श्रवण करते हैं तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जो चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल के होकर के वो जा रहे थे उस समय महाप्रभु ने जो प्रसिद्ध पथचारी प्रभु उप पथे चढ़िला, महाप्रभु ने जो रोड था उस रोड पे नहीं गए, वो जंगल के रास्ता को चुने। जब कटक से उन्होंने वृंदावन की ओर जा रहे थे, झारखंड जंगल होकर जा रहे थे, तो जब निर्जन जंगल में जा रहे थे तब प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान की जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके जा रहे थे। तो उस समय देखो जंगल में तो हस्ती व्याघ्र पथछाड़े प्रभु ने देखिया, तो जो भी वहां पर जो हिंस्र प्राणी होते हैं ये महाप्रभु को रास्ता दे रहे हैं। तो उस समय रास्ता पर पड़े पड़े व्याघ्र हस्ती गोंडार शुक्र गण, तो आप सभी जानते हैं ये सभी जो वन्य पशु हैं वो महाप्रभु को देख करके वो रास्ता दे रहे हैं। तो उस समय में महाप्रभु आवेश में प्रवेश जा रहे थे। अगर कोई व्यक्ति देख उनके साथ जो महाप्रभु के साथ जो था भट्टाचार्य, जो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के असिस्टेंट के रूप में जा रहे थे। तो सन्यासी के असिस्टेंट का काम ये होता है, तो ये सन्यासी जा रहे तो जो गांव से वो सन्यासी कहाँ प्रसाद लेंगे, किससे मिलेंगे, जैसे कि आपके अटेंडेंट जैसा होता है या सेक्रेटरी, उस तरह के कार्य करते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य को बड़ा देख करके बड़ा डर लगा। परंतु ये जो पशु जो है ये सब उसी तरह महाप्रभु को देख करके आनंदित थे। तो एक दिन ऐसा था कि व्याघ्र कोरियची सुन, एक बाघ सो रहा था, आबे से तारो गाय प्रभु लागिला चरण, तो महाप्रभु का चरण लग गया, जब छू लिया तो बाघ जो है बाघ क्या कर रहे हैं, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिला, तो महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण बोलो,
तो ब्याग जो बाघ था वो कृष्ण कृष्ण बोल करके नाच रहा है। आप इमेजिन करिए। और एक दिन ऐसा था, यहां पर वर्णन देखिए, पशु लोगों के साथ महाप्रभु कैसे रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। महाप्रभु करे नदी स्नान, वहां पर स्नान कर रहे थे नदी में, तो वहां पर मत हस्ती युथ आइला करिते जलपान। कुछ हाथी वहां पर जलपान करने के लिए आए और महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण कह बोली प्रभु जल फेली मारिला। महाप्रभु ने उसको ना थोड़ा कृष्ण का नाम बोलो ऐसा बोल के जो बोला, तो हाथी लोग तो हाथी लोग सब कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम में नाचेगा। हाथी भी कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और कई हाथी जमीन पर केह भूमि पड़े केह करो चित्कार, देखी भट्टाचार्य मौने होए चमत्कार। भट्टाचार्य बड़े आश्चर्य में था कि ये क्या और चल रहा है। सो महाप्रभु जब लीला कर रहे हैं, इस लीला से हम देखते हैं, तो महाप्रभु के इस वचन को सुन करके जो भी वहां पर थे, प्रभु तार अंगे मुझे श्लोकों पड़े रहेंगे। और महाप्रभु इस तरह श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ध्यान स्ममुध मतयोपि हरिण्येता यानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरंतिम रणितम सह कृष्ण सारः पूजाम दधुर विरचितम प्रणया बोलो कई। तो महाप्रभु इस बात को याद कर रहे हैं कि ब्लेस्ड ऑल दिस फुलिश डियर, क्योंकि ये जो हिरण है ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं है बोल रहे, लेकिन ये नंद महाराज की जो पुत्र है उनके प्रति आकर्षित है। जो भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और सुंदर उनकी पोशाक भी है शरीर में। तो यहां पर बता रहे पूजाम दधुर विरचितम प्रणया बोलो के, प्रणय से प्रेम से ये जो हिरण है और हिरणी ये भगवान को पूजा कर रहे हैं। और उस समय कुछ बाघ वहां पर आए, ब्राघ्य मृग मिड़ी चढ़े महाप्रभु के साथ। आप देखिए ये एक बहुत बड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन की बात है। ऑपोजिट बाघ और जो हिरण कभी एक ही साथ नहीं होते, लेकिन ये दोनों एक ही साथ में नाच रहे हैं। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति होइला वृंदावन गुणवर्ण श्लोक पढ़िला। महाप्रभु ने इस तरह की जो लीला है इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान वास्तव में हर भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो यहां पर जो है जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई भी बहुत बड़ा जो विद्वान व्यक्ति है वो हो सकता है इस दुनिया में, ये तो बहुत सटल है, जैसा कि अर्थ या स्नो या लाइट, वो हो सकता है वो गिन ले, परंतु भगवान की ऐसी लीलाओं को, भगवान की जो गुणावली को वो गिनने में असमर्थ रहेंगे। कभी कभी सो कॉल्ड साइंटिस्ट, पता कर जो वैज्ञानिक है और स्कॉलर्स है, ये भी भगवान के गुणों को गिनना चाहते हैं। इनकी हम देखते हैं कि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु वो इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तो भगवान की इन अशेष जो भगवान की जो है, भगवान को छोड़िए, इस संसार में जो भी ऐसा आप बोलते हैं मिहिक द्विभाष, भगवान शंकरशरण गिन चुके हैं। आटम्स ऑन द अर्थ, मोलिक्यूल्स इन द एंटायर यूनिवर्स, ये सारे को गिन चुके हैं। लेकिन प्रारंभिक समय से आज तक भगवान शंकरशरण ये प्रयास कर रहे हैं भगवान को गुणगान करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की गुणगान कर नहीं पाए अभी तक। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे, बनारस में तो जो प्रकाशानंद सरस्वती वहां पर गुरु थे,
तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जब देखा तो उनका विचार ऐसा हुआ, उन्होंने सुन रखा था कि जो चैतन्य महाप्रभु है ये भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिए हुए हैं, परंतु ये केवल भावुक जैसा कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं, उनकी जो संवाद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस संवाद को हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। तो जब महाप्रभु को बनारस में निमंत्रण दिया गया था, ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया था कि हमारे घर में भोजन करने के लिए आइए, और वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो शिष्य है वहां पर उनका साक्षात होता है, भेंट होता है। तो महाप्रभु वहां पर सभी को नमस्कार करके, तो जहां पर पैर धोते गेला पाद प्रक्षालन करी बसिला से स्थान, महाप्रभु वहां पर बैठ गए और महाप्रभु ने ऐश्वर्य का प्रकाश किया वहां पर। ऐसा मानो कोटि सूर्य भाषा, जैसे कि एक ही समय मिलियंस ऑफ सन्स, इतने सारे सूर्य प्रकट हो गए, ऐसा मानो वहां प्रतीत हुआ। तो वहां पर जो भी प्रभाव से, जब भगवान अपने प्रभाव लीला दिखाते हैं, सभी सन्यासी का मन को उन्होंने आकर्षित कर लिया। और जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, सन्यासी प्रधान है, और उन्होंने कुछ आकर के महाप्रभु को रेस्पेक्टफुली बताया, क्योंकि उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसो सुनो श्रीपाद, आप यहाँ आइए, अपवित्र स्थान है वो इसो किबा बसादे, आप अपवित्र स्थान में क्यों बैठ रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा मैं तो हीन संप्रदाय से हूं, अर्थात महाप्रभु जो है केशव भारती से दीक्षा लिया था। तो मां सबार सभाए वसिते ना हुआ। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं आप सभी के साथ बैठ नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिया हूं। तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती जो थे उन्हें खुद आए और महाप्रभु को अपने हाथ पकड़ कर ले गए और वो अपने बीच में बैठाए। और फिर उनसे जो संवाद होता है, पूछताछ होता है, तो पूछते हैं कि आपके नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य है और केशव भारती के आप शिष्य है, और आप धन्य है क्योंकि केशव हमारे संप्रदाय का है। और जब संप्रदाय के सन्यासी आप हो और इसी गांव में आप रहते हो, लेकिन आप हम सभी को मिलते क्यों नहीं। तो मिलना चाहिए, बट महाप्रभु ने में ही मिल रहे थे। और आप सन्यासी होकर नर्तन गायन करते हैं, नाचते गाते, और भावुक सब संगे, भावुक के जैसे ऐसा क्यों करते हैं। सन्यासियों को खासकर दो ये सारे कार्य करना पड़ता है। वेदांत सूत्र को पढ़ना पड़ता है, ध्यान करना है, सन्यासी को अकेले में रहना है। और ये सब छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर जैसा कि भावुक जैसा नृत्य गीत करे तो कैसे होगा, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह जब बताया तो महाप्रभु ने उन्हें कहा कि सुनो श्रीपाद, यह कारण, इसका कारण सुनिए। क्योंकि मेरे जो जब दीक्षा लिया केशव भारती से, उस समय मेरे गुरु जी ने, गुरु मोरे मूर्ख दिखी कोरिलो शासन, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को मूर्ख दिख करके शासन किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें वेदांत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, और कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार, आप कृष्ण का नाम का जप करिए, और कृष्ण मंत्र का अगर जप करिए सब संसार मोचन, और कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, और इस तरह के आप कृष्ण का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उन्हें फिर यही जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, नाम बिना कली काले नाही आरो धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। अर्थात हरिनाम का बड़ा महाप्रभु ने महत्व दिया, और इस हरिनाम के लिए उन्होंने एक श्लोक जो उच्चारण बहुत फेमस है, इसको आप याद कर लीजिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस तरह महाप्रभु ने हरिनाम की उन सभी को प्रचार किया। उन्होंने फिर बाद में महाप्रभु ने उन्हें जो इस हरिनाम का महत्व को बताने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वेदांत अध्ययन करना है या ध्यान करना है, दिस वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मतलब बहुत कठिन है। तो इन्होंने बताया कि ठीक है, तो आपको तो वेदांत पढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु फिर बाद में इसके बारे में और आगे कहते हैं। तो महाप्रभु ने बताया कि जो वेदांत सूत्र है, ये वेदांत सूत्र ये ईश्वर का वचन है,
और इसमें किसी भी तरह की ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणापटव, ये कोई भी प्रकार की इसमें गलतियां आप मिल नहीं सकता आपको, या आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। लेकिन जब व्यासदेव ने उपनिषद के साथ साथ ये सारे का तत्वों के बारे में बताया, लेकिन मुख्य वृत्तीय सही अर्थ परम महत्व, मुख्य रूप में उसी का महत्व है, लेकिन शंकराचार्य ने इसका गौण वृत्ति दिया। मुख्य और गौण, जैसे गौण वृत्ति मतलब आपको यहां पर बता सकते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग, जब डायरेक्ट मीनिंग समझ में आता है, लेकिन पूरी शास्त्रों में शंकराचार्य ने इस तरह की उन्होंने प्रस्तुत किया ताकि भ्रमित करना चाहते थे। और शंकराचार्य का जो इच्छा थी कि हमको बताने के लिए, क्योंकि वो भगवान के दास है, भगवान की इच्छा से उन्होंने इस तत्व का प्रचार और प्रसार किया। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि उसी का कोई दोष नहीं है, ताहार नाहि को दोष ईश्वर आज्ञा पाया। तो इसलिए उन्होंने गुणार्थ इनडायरेक्ट मीनिंग दिया। जैसा कि ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ भगवान है, चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण है, अनुरुद्ध समान, अर्थात अनुरुद्ध मतलब इससे कोई बड़ा नहीं, नो वन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन में। और भगवान का विभूति शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और उनको शंकराचार्य बोले निराकार है। और फिर चिदानंद तेहतार स्थान परिवार तारे केह प्राकृत सत्वेर विकार। और जब भगवान की इतना सुंदर जो नाम, रूप, लीला, गुण, इसी को मायावादी जो दार्शनिक ये क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस के कारण ये बोलते हैं कि ये केवल सत्वगुण का विकार है। तो इस तरह उनका दोष नहीं। तो महाप्रभु इस प्रसंग में ये बताते हैं कि जो सोकोल्ड स्कॉलर से तभी भी भगवान की लीला को जब समझने की कोशिश करते, इसलिए मायावादी भाष्य सुन लिया हय सर्वनाश, सुनना नहीं चाहिए। और इसी चैतन्य चरितामृत के जो मध्य लीला में हम इसको देखेंगे, मध्य लीला में इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह प्रकाशानंद सरस्वती का एक शिष्य बाकी भी वेदांत दर्शन के बारे में वो हमें सब समझाते हैं। त्रेर परिणाम बाद ताहाना मानिया विव्रत बाद स्थापे व्यास भ्रांत बोलिया। तो शंकराचार्य जब स्टेटमेंट देते थे शंकराचार्य का, उन्होंने व्यासदेव को भी भ्रांत बोलते थे। सूत्र परिणाम बाद यहां पर बताया है कि जैसे कि नॉट एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो उन्होंने मायावाद का स्थापित किया। तो इसलिए इसको कल्पित अर्थ कहते हैं। शास्त्र छाड़ी कुकल्पना पाषांडे बुझाया। और शास्त्र को छोड़ करके शंकराचार्य क्या करते हैं, आथेइस्ट लोग को समझा रहे हैं, जो नास्तिक लोग उनको वो समझा रहे हैं, क्योंकि स्वयं साक्षात शिव जी थे। तो इसलिए परमार्थ विचार गेला कोरी मात्र बाद, जो समाज के लिए अच्छा हो, परमार्थ के लिए, लेकिन कहां मुक्ति पावो, कहां कृष्ण प्रसाद, ये सब छोड़ करके तो वाद विवाद ही लोगों को समझा के चले गए। तो इसलिए व्यास तीर्थ के जो अर्थ है आचार्य कौरिया छे, तो इसलिए आचार्य कौरिया छे आच्छादन, यही हो सत्य श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु पहले जो प्रवचन दिया था, ये सत्य बात है कि शंकराचार्य ने हमको गुमराह करने के लिए इस तरह की उन्होंने बताया। तो चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं वो सार है, आरयत मत से सब छारखार, बाकी भी जो मत है सब छारखार है या कुछ उसमें मिलावट है। तो फिर वो जो इस तरह कह करके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, यदियो मायावादी लोग कभी भी संकीर्तन नहीं करते। तब उस समय प्रकाशानंद सरस्वती ने उन्हें कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि आचार्य आग्रह अद्वैतवाद स्थापित ताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते। जब शंकराचार्य थे तो उन्होंने मोनिजिम अद्वैतवाद का प्रचार किया, इसलिए वेदांत सूत्र को अपने तरह से उन्होंने बताया। अगर भगवत मान लेते हैं, भगवान का भगवत्ता को मान लेते हैं, अद्वैत ना जाए स्थापन, अद्वैत को स्थापन नहीं कर सकते हैं,
तो इसलिए हर शास्त्र में उन्होंने खंडन किया। तो इसलिए ये जो ग्रंथ करता है स्वमत स्थापित शास्त्र सहज अर्थ नहे ताहा होते, तो शास्त्र का जो सहज अर्थ उन्होंने नहीं बताया। तो यहां पर षड्दर्शन के ऊपर मैंने पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें ये जो 5-6 श्लोक हम चर्चा करेंगे ओनली। जो मीमांसक लोग हैं, कर्म मीमांसा, ये लोग कर्म ही प्रधान मानते हैं और वो बोलते हैं कर्म से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इनका विचार है। लेकिन सांख्य योग के जो लोग हैं वो बोलते हैं सांख्य जो जगत है प्रकृति कारण पर, वो बोलते हैं कि जो प्रकृति मेटेरियल नेचर है ये सभी कारण है। और न्याय षड्दर्शन में न्याय जो है परमाणु होते वैसे है, वो बोलते हैं कि परमाणु या एटम इज द एवरीथिंग। और मायावादी जो है अष्टवक्रादि निर्विशेष ब्रह्म हेतु को है, और वो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मन एफुलजेंस है, ब्रह्म जो है वो ही सब कुछ है। और पतंजलि आगे कहते हैं ईश्वर है स्वरूप ज्ञान, एक स्वरूप ज्ञान। इसलिए पतंजलि में वो कहते हैं किसी भी देव का आपने ध्यान कर सकते, बट वेद मते कहे तारा स्वयं भगवान। लेकिन जो वेदांत में वो स्वयं भगवान की बारे में बताया था। इसलिए ये क्षय मत व्यास कोयला आवर्तन से ही सब सूत्र लो या वेदांत वर्ण, तो उस सारे सूत्रों को लेकर के उन्होंने वेदांत सूत्र का वर्णन किया। और अंत में ये बहुत सुंदर श्लोक है जो वेदांत मत में ब्रह्म साकार निर्गुण है और निर्गुण का व्यतिरेक 3 है तो सगुण, और सगुण भी है। तो इसलिए परम कारण भगवान स्वयं कृष्ण है, कहो नहीं मैं, कोई मानता नहीं। स्वस्व मत स्थापे परम मत रखन, एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे के मत को खंडन करते रहते हैं। तो इसीलिए वो कहने लगे कि चाहते क्षय दर्शन होते तत्व नहीं जाने, महाजन जय कहे से ही सत्य माने। इसलिए जो महाजन है उन महाजन की पथ को अनुसरण करना चाहिए, ना कि हम तर्क में। इसलिए तर्क नहीं करना, तर्क को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नासो ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहित गुहायम महाजन जन। महाजन जो रास्ता हमको दिखाते हैं उस रास्ता पर हमको जानना चाहिए। तो इसलिए जो भगवान के जो सारे जो गुण यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये गुण को हमें समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमारा लास्ट नोट है कि भगवान कृष्ण जो है एग्जिबिट्स हिज मोस्ट एस्टोनिशिंग क्वालिटीज। जैसे हम देखते हैं भगवान बचपन में बहुत सारे लीला करते हैं, ये सारे जो लीला है ये बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए। अनलिमिटेड पास टाइम्स है, तो भगवान मक्खन चोरी करते हैं, काउहेड जो गर्ल्स है उनके साथ डांस करते हैं। तो इसीलिए यदि भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, इस तरह की जो सुंदर जो लीलाएं हैं, कृष्ण's इमेजरेबल एंड इनमेमोरेबल ब्यूटीफुल ट्रांसडेंटल क्वालिटीज है, वैसे बहुत सुंदर गुण है और सारे भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। इसलिए हम लोग ये सिद्धांत के साथ साथ हमें इसको भी जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गुणात्मनस्ते अपि गुणान विमातुम हित्व अवतीर्ष, भगवान यहाँ अवतार लेते हैं भक्तों की हित के लिए। परंतु इस संसार में जो महान विद्वान लोग हैं, ये हो सकता है कि सारे जो एलिमेंट्स है, जो भी तत्व है, इसको गिन सके, लेकिन भगवान की गुणों को गिनना इतना आसान है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।